अभिवादन स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का। रविवार की इस चर्चा में हम बातें करेंगे हाल ही में भारत में अपने देश में हुए 5 विधानसभा चुनावों का। शुरुआत करना चाहूंगा एक छोटे से स्लोगन के साथ। मैंने कहीं पढ़ा था, वह जगह या फिर वो लेख के बारे में मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका जो मंतव्य है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप यह कह सकते हैं कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है, लेकिन यह अकाट्य सत्य है कि राजनीति आप में रुचि लेगी। इसलिए भलाई आपके और आपके समाज के और आपके लोगों की इसी में है कि आप भी राजनीति में रुचि लीजिए और कम से कम मिनिमम लेवल का जागरूकता और जिसे साक्षरता में कह सकता हूं दूसरे शब्दों में, उसकी आपको होनी चाहिए। इसी प्रकार की जागरूकता को आप तक पहुंचाने के लिए मैं प्रयास करता हूं कि विभिन्न मुद्दों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। आज की हमारी जो चर्चा है उसकी शुरुआत मैं इस बात से करना चाहूंगा कि राजनीति में वर्तमान चुनावी परिदृश्य ने एक बात जो डंके की चोट पर प्रमाणित करती है, वह यह है कि बिना हार्ड वर्क के, बिना स्मार्ट वर्क के इलेक्शन के 3-4 महीने पहले अवतरित होकर के आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आज हमारा चुनावी प्रक्रिया जो है वह 24 घंटे 7 दिन साल भर चलती रहती है और जो इसमें पीछे हटेगा वह कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएगा। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के विपक्षी दल इस बात को लेकर के आह्लादित हो रहे थे कि हम बड़े आसानी से इलेक्शन जीत सकते हैं, और इलेक्शन के कुछ ही दिनों पहले, लगभग 6-7 महीने पहले, वो अपनी बिलों से बाहर आए जनता के बीच। यह इस बात को बताता है कि आप जनता को मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि जो पार्टियां, जो सत्ता दल वर्तमान लगातार श्रम कर रहा है अपने वोट के लिए, अपने वोट परसेंट को बढ़ाने के लिए, अपने सीटों को बढ़ाने के लिए, उनका चिंतन मंथन और एक बड़ी नेताओं की लिस्ट लेकर के खड़ा हुआ है जो कुछ भी करने के लिए आतुर है। वहीं दूसरे विपक्षी दल की स्थिति आप देखिए, वह इस बात से ही तो परेशान है कि कोई हमारे कद का कोई दूसरा नेता हमारी पार्टी में ही ना खड़ा हो जाए। इस बात को ध्यान रखना होगा कि आप यदि खुद को आगे रख करके राजनीति करना चाहेंगे तो वो दिन लद गए। अब वह दिन नहीं आ सकते, वह दिन कम से कम आने वाले 20-25 वर्षों में वह दिन नहीं आएंगे कि मैं एक परिवार का हूं, मैं एक समाज का हूं, तो मैं उसका अगुआ हूं, मैं उसका नेता हूं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव इस बात की तस्दीक लिखते हैं, इस बात को प्रमाणित करते हैं। जिस प्रकार से, हालांकि यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो वोट परसेंटेज आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का बढ़ा है, लगभग 4-5% वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन वोट परसेंट बढ़ने और 2,95,00,000 वोटों के बावजूद भी आप यदि ये सशक्त विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगे तो आने वाला 2024-2027 भी आपको यही रिजल्ट देगा। आप खुशी मना सकते हैं कि आपने 2.5 गुना सीटें बढ़ा दी हैं, लेकिन 2.5 गुना सीटें बढ़ने के साथ जनता ने आपको ये जिम्मेदारी भी दी है, जैसा कि हमारे लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है कि चेक एंड बैलेंस के लिए विपक्ष का और सत्ता पक्ष के बीच संतुलन और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ साथ उन नीतियों का विरोध करना जो जनता के हित में ना हो, या फिर जिसे सत्ता पक्ष अधिनायकवाद के रूप में जनता पर थोपना चाहता है। तो हमारे संविधान में विपक्ष की भी बड़ी खूबसूरती से जगह दी गई है। लेकिन यदि विपक्षी पार्टियां दोबारा अपने बिलों में चली जाएंगी, अपने अट्टालिकाओं में चली जाएंगी, तो जनता इस बात को फिर आपको याद दिलाएगी कि आप 5 साल कहां थे। इसके बाद हमारे देश में जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है उससे हम अछूते नहीं रह सकते हैं। पंजाब में आप देख सकते हैं 94 साल के प्रकाश सिंह बादल भी चुनाव हार गए, जो कि अकाली दल के साथ पंजाब की राजनीति के धुरी हुआ करते थे, वहां उनको झाड़ू लगा दिया गया। यह इस बात को बताता है कि हमारे जो नए मतदाता हैं वह एक नई महत्वाकांक्षा लेकर के आए हैं, और यदि आप उनसे नहीं जुड़ेंगे, उनसे आपका जुड़ाव नहीं होगा, तो कहीं न कहीं आपको लगातार मार खानी पड़ेगी। इस चुनाव की जो सबसे दुखद गाथा रही उसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। बहुजन समाज पार्टी का अवसान। एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी विचारधारा जो दलितों, शोषितों, वंचितों को आवाज दे सकती थी, उसे एक नई स्टेज, एक मौका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से
मजबूत बना सकती थी, उसका एक व्यक्ति के अपने हित के कारण मिट जाना, समाप्त हो जाना या फिर मिटने की कगार पर पहुंच जाना पूरे लोकतंत्र और पिछड़े समाज, जो कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 21% रिप्रेजेंटेशन रखता है, उसके लिए बड़ी दुख की बात है। और मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के विकल्प खड़े होने चाहिए जो कमजोरों की आवाज बन सके। साथ ही साथ गोवा में, मणिपुर में जो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो काबिल तारीफ है। इतनी इनकम्बेंसी होने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत, अपने लगन से इस इलेक्शन को जीता है। और साथ ही साथ उत्तराखंड को लेकर के लोगों में जो एक प्रकार की विपक्षी कांग्रेस में यह इच्छा चल रही थी कि हम बिना कुछ मेहनत किए ही बना बनाया खाना खा लेंगे, बनी बनाई थाल हमारे सामने आ जाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जिस प्रकार से हमारे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल में आपसी खींचतान चल रही है, G23 के साथ साथ बहुत सारे नेता पार्टी को की नीतियों से नाराज हैं। आला कमाल का जो कॉन्सेप्ट कांग्रेस ने जमाया हुआ है, यदि उसको नहीं बदला तो यह कांग्रेस के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए नुकसान होगा, एक सेटबैक होगा। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि जातिवाद, परिवारवाद से उठ करके हमें राष्ट्रवाद की राजनीति करनी होगी, चाहे आप पक्ष में हो और चाहे विपक्ष में हो। ऐसे नेताओं को आपको बाहर करना होगा, उनको, उनके पावर को कम करना होगा जो अपनी पैतृकता के आधार पर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। इसलिए आमूल चूक परिवर्तन का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है कि आप इस देश के जनमानस से जुड़ें। वक्त आ गया है आप लोगों से अपनी भावनाओं को जोड़ें और लोगों की भावनाओं को अपने से जोड़ें। नहीं तो इसी तरीके से आप पद दलित होते रहेंगे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पूरे दम से चुनाव लड़ा, अपने सारे नेताओं को, अपने सारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े से बड़े प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से लगातार रैलियां की, लोगों से कनेक्ट होने का प्रयास किया, वह अपने आप में अद्भुत है। और बाकी दलों को यह सीख देता है कि आपको मेहनत के बगैर फल नहीं मिलेगा। कुछ पार्टी के लोगों को वृक्ष मिल सकता है अपने पुरखों द्वारा लगाया हुआ, जिससे वो फल खाने की आशा कर सकते हैं, लेकिन आप फल तो खा सकते हैं छोटे मोटे, लेकिन आप ये सोचें कि आप बड़े प्लेयर हो सकते हैं, आपका बगीचा पूरा लोकतांत्रिक बगीचा आपका हो सकता है, तो ये संभव बिल्कुल नहीं है। ये आप वास्तव में जनता की सेवा करना चाहते हैं तो आपको जनता के हर मुद्दों से जुड़ना होगा और अपने आप को कनेक्ट करना होगा लोगों से। एक नई राजनीति की शुरुआत करनी होगी। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में एक नई राजनीति की शुरुआत हो और पक्ष विपक्ष के बीच ऐसा संतुलन बना रहे कि हमारा लोकतंत्र जीवंत लोकतंत्र हो और जिसमें हर व्यक्ति को अपने अधिकार प्राप्त हो। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका दोस्त रसल रघुवंशी एक गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 60% के आसपास मत पड़े, वह हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खूबसूरत लक्षण नहीं। जरूरत है कि जब भी आपको मौका मिले भारी संख्या में आप अपने मतदान का प्रयोग करें। मैं इस बात को स्वतः से कह सकता हूं कि मैं सिर्फ एक वोट के लिए लगभग 500 किलोमीटर की यात्रा किया, लेकिन यह हमारे लोकतंत्र के लिए गर्व की बात हो सकती है, क्योंकि इस लोकतंत्र की खूबसूरती को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इस लोकतंत्र को लिखने के लिए बहुत सारे विद्वज्जन ने, मनीषियों ने अपनी विद्वता का परिचय दिया, अपनी विद्वता का प्रदर्शन किया, तब जाकर के हमारे खूबसूरत लोकतंत्र और खूबसूरत संविधान बन करके सामने आया, जो इस देश को एक और अक्षुण्ण और संगठित बनाने में सक्षम है। तो इस सक्षमता में अपना योगदान दीजिए। जल्द ही फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक अपने अपनों का ख्याल रखिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहां तक हो सके शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद। कमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर मुझ तक प्रेषित करिए।